हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए मैं ले आई हूँ एक सफेद टुकड़ा। जो सफेद टुकड़ा हमारा चमत्कारी टुकड़ा होता है, जो हमारे पौधों की जान होता है, हमारे मरते पौधों को जिंदा करता है। क्या आप विश्वास कर सकते हो, कोई सफेद टुकड़ा हमारे पौधों में जान डालता है? जी हाँ, ये सफेद टुकड़ा बहुत चमत्कारी टुकड़ा है। इसको कहते हैं क्या, आपको फिटकरी का ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ कि फिटकरी हमारे मरते पौधों को जिंदा कैसे करता है, हमारे पौधों में सांसें कैसे लाता है और हमारे पौधों में ऑक्सीजन कैसे लाता है। तो ये फिटकरी का कमाल है। ये फिटकरी का कमाल ऐसा कमाल होता है कि आपको सर्दियों में बिल्कुल भी चिंता करने की अपने पौधों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आ गई हूं आपके पास फिटकरी का एक टुकड़ा लेके, वो भी अपने पौधों की सांसें लेके। क्योंकि फिटकरी हमारे पौधों में जान डाल देता है। हमारे पौधे, मरते हुए पौधे हमारे जिंदा हो जाते हैं। तो मरते हुए पौधे जिंदा कैसे होते हैं और हमारे पौधों में जो हमारी कलियां छोटी हो जाती हैं वो कलियां बड़ी कैसे बनने लगती हैं, उन्हीं सब का ट्रीटमेंट लेके मैं आ गई हूं आपके पास। तो ये फिटकरी का टुकड़ा, आप एक टुकड़ा ले लीजिए। आप छोटा टुकड़ा लेना चाहें छोटा टुकड़ा लीजिए, आप बड़ा टुकड़ा लेना चाहें तो आप बड़ा टुकड़ा ले लीजिए। तो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये फिटकरी का टुकड़ा आपको 1 लीटर पानी में डालना है और कम से कम 10 मिनट इसको भिगोना है। जो मैंने देखिए यहाँ पे भिगो के रखा है, ये मेरा सादा पानी है। ये मेरा सादा पानी है, ये मुझे आपको बताना है। और ये मैंने आपको देखिए 10 मिनट पहले से इसको भिगो रखा है। सिर्फ 10 मिनट इसका हमको पानी का निकालना है। इसका पानी इतना गजब का चमत्कारी गुण होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये मेरे 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। तो 10 मिनट के लिए आपको इसको पानी को रखना है और आपको स्प्रे बॉटल में भरना है। स्प्रे बॉटल में भर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, स्प्रे बॉटल में जैसे ही आप भरेंगे, स्प्रे का मतलब होता है कि हमारे पौधों में जो कीड़े लग गए हैं, कीड़े उनको बोलते हैं, जो बाल वाले कीड़े होते हैं और पूरे पेड़ पौधों को धीमे धीमे खोखला कर देते हैं ऊपर से। वो हमारे जड़ के अंदर नहीं घुसते हैं। तो ये हमारे जड़ के अंदर के लिए भी मैं आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ और मैं जड़ के बाहर के लिए भी आपको कीड़े मकोड़े के लिए ये ट्रीटमेंट बता रही हूँ। मतलब कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इस समय हमारे पौधों में इतना ज्यादा कीड़ों का अटैक हो गया, इतना ज्यादा कीड़ों का अटैक हो गया है, तो उसका ही इलाज है। बाहर से आप नीम ऑयल ले आइए। हम लोग इतने सारी चीजें महंगी महंगी लेके आते हैं और ये हमारी इतनी सस्ती है। सोचिए, मुश्किल से 2 रुपए का आप टुकड़ा ले लीजिए, जरा सा टुकड़ा आपको मिल जाएगा। वो भी हमारा इस समय कम से कम 400 पौधों का स्प्रे बन जाएगा। जरा सा एक पानी स्प्रे में डाल दोगे और 10 मिनट बाद इसका स्प्रे बना लोगे तो वो भी आपके 500 पौधों में स्प्रे का काम कर जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये इतनी सस्ती खाद मैं आपको बता रही हूँ, तो बाहर से आपको जरूरत महंगी खाद लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वही काम करेगा जो आपकी महंगी महंगी खाद काम करती है। तो इसमें केमिकल भी नहीं है, घर की ही अपनी ऑर्गेनिक फिटकरी होती है, जो जमानों से चली आ रही है। सदियों से लोग फिटकरी का इलाज बताते थे। जरा सा किसी के खून निकल आता था, लोग फट से लगा लेते थे, तो उसका फिटकरी से इलाज हो जाता था। किसी को सूजन आ जाती थी तो सूजन में भी लोग इसको फिटकरी का इस्तेमाल करते थे। तो मेरा मतलब यही है कि आप फिटकरी का हर तरह से ट्रीटमेंट पहले भी जमानों में चलता था और आज भी हर तरह से इलाज होता है फिटकरी का। आज हम लोग अपने पौधों में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है, मरते पौधों को जिंदा करते देखा है। अगर आप लोग को विश्वास ना हो तो आप लोग मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, कितनी मैंने वीडियो डाली है कि हमारा पौधा बिल्कुल खत्म हो गया था। और मैंने क्या किया, फिटकरी को मैंने एक टुकड़ा, जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाया, इस टुकड़े को मैंने डाल दिया। सिर्फ 10 मिनट पौधे, इसमें देखिए पानी में अंतर समझ में आ रहा होगा, व्हाइट व्हाइट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। तो मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको टुकड़े को, पानी हमारा देखिए इतना सा टुकड़ा मैंने ये डाला था इसमें, और 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद मैंने, जैसे हमारा पौधा जो मर रहा है उसको आप इसमें डाल दीजिए और पूरी रात भिगो दीजिए। पूरी रात, आपको विश्वास ना हो बिल्कुल करके देखिएगा और 100% रिजल्ट मेरा आया है और आपका भी गारंटी से आएगा, क्योंकि मेरा आया है 100%। मैंने इसको, जो हमारी जड़ मर रही थी, बिल्कुल हमारा पौधे में एक भी पत्तियां नहीं थी और कोई उम्मीद उसकी बचने की नहीं थी, तो मैंने यही फिटकरी का पानी बनाया, जड़ को डाल दिया और पूरी रात भिगोया। पूरी रात भिगोने के बाद दूसरे दिन उसको पानी उसका निकाला और दूसरे दिन मैंने रिपोर्टिंग किया। मुश्किल से 10 दिन हुए थे, 15 दिन हुए थे, उसमें पत्तियां आने लगी। अभी आपको वो पौधा दिखाती हूँ कि कौन सा पौधा है। ढेरी लगे हैं, कोई भी चाहूं दिखा सकती हूँ, लेकिन ये झूठ होगा, क्योंकि मैंने अपने हाथों से उसको जिंदा किया है, इसलिए वही पौधा आपको बताऊंगी। तो इसलिए ये फिटकरी हमारा रामबाण बहुत डाउन हो जाता है, पीएच लेवल हमारा डाउन ना हो, हम पीले ना पड़े, उसी का इलाज मैं लेके आ गई हूँ। क्योंकि हमारे मिलीबग का तो इलाज तो मैं आपको स्प्रे में बता दूंगी, और हमारा पीएच लेवल, हमारी जड़े में पाला का असर पड़ता है। धीमे धीमे हमारी पाले से जड़ सड़ने लगती हैं, गलने लगती हैं, उससे हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। तो हमारी पौधों की ग्रोथ ना रुके, हमारी जड़ें ना गले, हमारी सुंदर सुंदर से फूल खिलते रहें पूरी सर्दियों भर, कोई भी पत्ता हमारा सब्जियों का हो चाहे फल का हो, कोई पौधा हमारा खराब ना हो, उसके लिए मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए
और इसको आपको क्या करना है, इसको कूट देना है। इसको कूटिए खूब अच्छे से। मैं 3-4 तरीके के आपको इसका इलाज बताऊंगी और ऐसा इलाज बताऊंगी जो एक भी फार्मूला हमारा फेल नहीं हुआ है। तो ये देखिए मैंने इस तरह का पाउडर बना लिया है। इसका इस तरह का पाउडर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत गजब का पाउडर बना है। ये देखिए ये इस तरह का पाउडर है और इस पाउडर को कैसे इस्तेमाल करना है ये तो आप देखोगे तभी आपको बताऊंगी। तो ये पाउडर का भी इस्तेमाल बताऊंगी। उसके बाद मैंने आपको एक स्प्रे का बता दिया, ये भी बताऊंगी। फिर आपको क्या करना है, 20 लीटर की पानी लेना है, 20 लीटर पानी लेना है। और जैसे मैंने ये फिटकरी का पानी डाला है तो मैंने 10 मिनट के लिए बनाया है। तो इसमें आप इसको क्या कर सकते हो, 20 लीटर का पानी आपको जितने पौधों में डालना है, अगर जड़ों में डालना है तो जड़ों में डालिए। जैसे ये मैंने ले लिया है तो मैंने इसका जरा सा देखिए एक भाग मैंने इसका लिया और ये 1 लीटर पानी है। तो 1 लीटर पानी में सिर्फ इसका एक भाग लेना है, सिर्फ आपको मट्टी में डालने के लिए। अब मट्टी में आप जैसे ये मट्टी आपने पौधा लिया और आपने देखा कि हमारे बहुत ज्यादा हमारा पौधा सुस्त हो रहा है। अगर आपका पौधा सुस्त नहीं भी हो रहा है उसका भी इलाज बता रही हूँ। जरूरी नहीं है कि हमारा पौधा बीमारी हो तभी मैं आपको इलाज बता रही हूँ। पौधा हमारा बीमार ना पड़े उसके लिए ही मैं इलाज मेन बता रही हूँ। और पौधा हमारा मरने वाला है उसका भी इलाज बताया है मैंने। तो ये पौधा हमारा कभी नहीं मरता है, बिल्कुल स्वस्थ बना है। और इसमें जो फूल हमारी ये कलियां ढेरी आ रही हैं, ये मोटी मोटी जो कलियां आ रही हैं, ये झड़ के गिरे ना, इसके लिए मैं आपको ये ट्रीटमेंट बता रही हूँ। तो आपने देखा मैंने कितना पानी मिलाया है, देख लीजिए 1 लीटर का पूरा जग है मेरा और मैंने इसमें मुश्किल से 2 ग्राम, मुश्किल जरा सा इसमें 1 पॉइंट जिसे बोलते हैं टी कप का आधा कप मैंने इसमें पानी, इसमें फिटकरी का पानी मिलाया है। और बस ध्यान रखिएगा पानी मैंने कितना मिलाया है, क्योंकि आप इसको प्योर बिल्कुल मत डालिएगा। प्योर डालने से आपकी जड़ें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और जिंदा होने की जगह मर जाएंगी। तो इस बात का ध्यान बहुत जरूरी है रखना, क्योंकि जब तक इस फिटकरी का पानी का आपको ध्यान नहीं होगा तो आपका पौधा हमेशा खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब तरीके नहीं मालूम होते हैं तो पौधों में असर अच्छा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। तो ये हमको इस तरह से, ये जड़ों में इस तरह से हल्का हल्का इस तरह से आप ये पानी इस तरह से डाल देंगे। अब ये पानी आपको सिर्फ 2 महीने में सिर्फ एक बार डालना है। अभी हमारा पूरा ये नवंबर का महीना चल रहा है, पूरा नवंबर निकल जाएगा, पूरा दिसंबर निकल जाएगा, उसके बाद आपको ये पानी, उसके बाद आप जनवरी में इसका इस्तेमाल दोबारा करेंगे। अभी आपको सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना है, ना 15 दिन में, ना 20 दिन में, ना 1 महीने में, 2 महीने मैंने बताया, क्योंकि सर्दियों में हमारे पौधों में थोड़ी क्षमता हमारे जीने की कम हो जाती है। तो इसलिए हम लोग को इस चीज का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। तो 2 महीने में सिर्फ एक बार ही इसका असर करना है आपको। तो एक मैंने ट्रीटमेंट आपको ये बता दिया है। अब दूसरा ट्रीटमेंट A to Z अपने पौधों में डाल सकते हैं। A to Z मैंने बताया, कोई भी आपका फूल का पौधा हो, कोई भी आपका फल का पौधा हो, कोई भी आपका सब्जियों का पौधा हो, सब में ये पानी सब में ये पानी मट्टी के अंदर डाल दीजिए। मट्टी में जो भी आपके केंचुए होंगे वो, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा आपका। और जो आपके कीड़े आपकी जड़ गलाना चाह रहे हैं वो भी आपकी जड़ बिल्कुल नहीं गलाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, ये आपका टुकड़ा आपने लिया, जैसे आपको लगे कि भाई चलो अब हमको सर्दियों में अपने पौधों को बचाना है, कोई भी पौधा हमारा मरना ना पाए, तो इसको क्या करना है आपको, ये आपने देखिए पौधा अपना लिया, आपने देखा अपना पौधा आपका, चाहे वो गीला हो चाहे वो पौधा सूखा हो, आपको इसमें आपको गीला सूखे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं ये आपका इलाज दूसरी तरह का बता रही हूँ। तो ये फिटकरी आपको लेना है, सिर्फ देख लीजिए ये टुकड़ा मैंने फिटकरी का लिया है, ध्यान दे लीजिए। और इसको किनारे देख लीजिए, यहाँ जड़ है, पूरी 1 उंगली का गैप होना चाहिए और बिल्कुल एक किनारे पे यहाँ गाड़ दीजिए। ये इस तरह का आप अपने हर गमले में गाड़ दीजिए। ये पूरी सर्दी भर का ये आपका इलाज होगा और 100% ये इलाज होगा। हर गमले में इसको डाल सकते हैं, कोई भी आपको ऐसा ना लगे कि हमारा पौधा कोई इसमें डालना है कि नहीं डालना है, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। सारे पौधों में आराम से बस एक गड्ढा बनाइए बिल्कुल किनारे पे, और किनारे गड्ढे पे इसको इस तरह से गाड़ दीजिए। ये आपने गाड़ दिया। ये 2 मैंने इलाज इसके फिटकरी के आपको बता दिए। स्प्रे का क्या करना है, स्प्रे हमारे जितने भी पौधों में, कहीं भी देख लीजिए, सारे पौधों में इस समय हमारे कीड़े लग रहे हैं, कहीं ना कहीं छेद जरूर हो रहा है। और गुड़हल के लिए तो खास तौर से मिलीबग लग जाता है गुड़हल में, जब भी यहाँ देखिए यहाँ पे अक्सर मिलीबग लगता है। तो ये हमारा इसी का इलाज है कि ये मिलीबग का, ये इस तरह से हमारा जो यहाँ पे यहाँ छेद मुड़ने लगते हैं, पत्ते मुड़ने लगते हैं, ये देखिए इस तरह से पत्ते पड़ रहे हैं, ये उसके लिए स्प्रे बता रही हूँ मैं आपको, अच्छे से इलाज हो जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने आपको एक एक चीज दिखा रही हूँ। टुकड़ा आपका बड़ा ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आप जैसे बोलते हैं सरसों का दाना या आप चने का दाना कह लीजिए, चने का दाना होता है, चने का दाना तो फिर भी थोड़ा बड़ा होता है, चने के दाने से कम दाना लीजिए, उतना सिर्फ टुकड़ा लेना है। और आपके हर गमले में इसको आप एक एक गमले में, पूरे गमलों में, इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी अपने पौधों को स्वस्थ रखने के लिए। सर्दियों में हमारे पौधे खूब सुंदर सुंदर फूल दे। ये देखिए मेरे तो सर्दियों में क्या, गर्मियों में क्या, बरसात में क्या, मेरे तो आपको कभी फूल कभी कम दिखेंगे ही नहीं। देख लीजिए कितना सुंदर सा। और देख लीजिए ये ब्रांचेस देख लीजिए, यहाँ निकल रही है, यहाँ ये देख लीजिए ब्रांच निकल रही है, यहाँ ब्रांच निकल रही है। चाहे कितना भी पाला पड़ रहा हो, ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ इसी का फूल दिखा रही हूँ,
मेरे बेले में भी इतने ज्यादा फल भरे रहते हैं। मैंने अभी ही इसकी कटिंग करी है, ये देखिए अभी ही मैंने इसकी कटिंग करी है और देख लीजिए ब्रांचेस इसमें नई नई आ गई है। तो ये बेला भी मेरा 12 मासी बेला है और सिर्फ इसका यही इलाज होता है कि फिटकरी का 2 महीने में एक बार फिटकरी का आप मट्टी में डालिए और इस तरह से जो कीड़े जहां कहीं भी आपके लग रहे हो, जहां भी आपको गुलदाउदी का पेड़ है, अब गुलदाउदी में देखिए हजारों कलियां आएंगी हमारी, खूब सुंदर सुंदर सी कलियां भरनी शुरू हो जाएंगी। तो ये कलियां तो आएंगी हमारी, उसके साथ कीड़े भी आएंगे क्योंकि गुलाबी में भी मिलीबग बहुत लगता है। तो उसी के लिए ये मैंने फिटकरी का पानी बनाया है, इस तरह से छिड़काव कर दीजिए तो आपके कीड़े आने वाले होंगे वो कीड़े भाग जाएंगे दूर, और कीड़े अगर लगे होंगे वो तो कोसों दूर भाग ही जाएंगे। तो आपकी हजारों हजारों जो गुलाबी से पूरा गार्डन भरेगा, पूरी कलियां भर जाएंगी, चारों तरफ कलियां ही कलियां होंगी, पूरे फूल ही फूल आ जाएंगे, उससे पूरा आपका गार्डन खूब सुंदर सा हो जाएगा। अब यहाँ मैंने देखिए पूरी सब्जियां लगा रखी हैं, सीजन की सब्जियां लगाती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ बंदर बहुत आते हैं, तो मैं उस हिसाब से आपको अपनी सब्जियां बहुत बड़ी बड़ी नहीं दिखा पाती हूँ ढेर सारी, उसके बाद भी आप लोग को ही दिखाने के लिए छोटे छोटे चीजों में लगा देती हूँ। ये देखिए सरसों का साग लगाया है, तो इसमें भी आप मट्टी में चाहें तो यहाँ पे पानी ये डाल दीजिए हल्का सा, क्योंकि सर्दियों में इसमें हमारे इधर सरसों के साग में तो खैर कीड़ा नहीं लगा है, लेकिन ये देखिए इस तरह के ये छेद हो रहे हैं, ये देखिए ये क्या है, ये इसमें हल्का सा जड़ें हमारी कमजोर हो रही हैं, मतलब कि हमारे नीचे इसमें जड़ में कोई दिक्कत आ रही है, तभी हमारा ये सरसों का साग इस तरह का हो जाएगा। तो हमारी जड़ में फंगस ना लगे उसके लिए ये इलाज बता दिया है, ये इस तरह से आप हल्के से जड़ों में डाल दीजिए, तो ये हमारा जो हल्का हल्का जो हमारे पौधे पत्ते से पीले पीले पत्ते पड़ रहे हैं वो पत्ते हमारे पीले नहीं पड़ेंगे। ये आलू की सब्जी, मैंने आलू लगाया हुआ है, आलू में भी अगर आप मट्टी का दाना डाला, वो उसका फिटकरी का दाना यहाँ दबाना चाहें, बस आपको जड़ों के दूर रखना है, यहाँ एक सिर्फ कोने में आपको फिटकरी का टुकड़ा डाल देना है और पूरे 2 महीने तक ये चमत्कार अपने आप ही धीमे धीमे चलता जाएगा और पूरा आलू हमारी सबली जो दुगनी से चौगनी रफ्तार से आलू अपनी ग्रोथ में पकड़ना शुरू हो जाएगा। तो मेरा आपका मतलब यही था, चमत्कारी फिटकरी का बहुत गजब का फायदा होता है, लेकिन बस डालने के आपको तरीके आने चाहिए, किस तरह से आपको डालना है उस चीज का बहुत ध्यान रखें। मैंने जो अभी आपको बताया कि हमारा पौधा मरते हुए पौधा मैंने जिंदा किया है, तो ये क्रोटन का पौधा है और बहुत कॉस्टली नर्सरी में मिलता है, कम से कम 200 रुपए का 300 रुपए का मिलता है, छोटा सा भले ही 50 रुपए का मिल जाए, लेकिन वैसे मैंने तो हर चीज अपनी कटिंग से ही लगाई थी, पार्क से कटिंग से लेके आई थी और ये पूरा मेरा घना था समझ लीजिए, लेकिन एकदम से इसमें जड़ में दीमक लग गई और धीमे धीमे ये डेड हो गया, बिल्कुल डेड हो गया। मैंने यहाँ से खरोंच की, हम लोग की असलियत यहाँ से देखी जाती है कि हमारे पौधे जिंदा है कि मर गए, तो ये डंडी मैंने यहाँ से खरोंची तो उसमें हल्का सा हरापन था, तो मैंने कहा अब मैं मुझमें चाहे कुछ हो जाए, मैं इतना महंगा पौधा ऐसे तो जाने नहीं दूंगी अपने हाथों से। फिर मैंने इसको फिटकरी में पूरा, जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने इसकी जड़ पूरी भिगोई और पूरा रात भर इसको फिटकरी के पानी में डले रहने दिया, लेकिन फिटकरी का सिर्फ एक टुकड़ा ही था जैसे मैंने आपको बताया। पूरा से 15 दिन हुए थे और 15 दिन में ही आप उसका रिजल्ट देख लीजिए कितना सुंदर निकल आया है। मैं आपको सच में कैसे यकीन दिलाऊं, क्योंकि वो सब चीजें तो मैंने कैमरे में कैद आपको करके नहीं दिखाई है, लेकिन जो मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं जो मुझ पे विश्वास करते हैं कि मेरे पौधे सच में इस तरह के जिंदे होते हैं, और मैं आपको सोचिए मुझे कितने दूर दूर से लोगों के मैसेज इस बात के आते हैं। एक सोचिए बहुत दूर से एक मेरी फैन है, मुझे बहुत दूर से उन्होंने मुझे कमेंट किया, मेरे ख्याल से वो मसूरी में रहती हैं और शायद उन्होंने वहां से मुझे कमेंट किया इस बात का कि हमारे गुड़हल में कितने सालों से फूल नहीं आ रहे थे, लेकिन आपने ये फिटकरी का इलाज बताया, हमने इसको फिटकरी का इलाज करा और देख लीजिए 6 महीने हुए और 6 महीने में हमारा पूरा ऊपर से नीचे हमारा प्लांट फूलों से भर गया। तो ऐसे लोग भी हैं जो मुझे इस तरह के कमेंट करते हैं कि मैम आपकी वजह से हमारे प्लांट मरते मरते बच गए हैं, तो ये झूठ नहीं है, ये हकीकत ही मैं आपको दिखाती हूँ, हर चीज के बारे में जो बताती हूँ। तो आप इस तरह का, क्या आप कोई भी पौधा अगर आपको लगे हमारा पौधा मरने वाला है, इसका इलाज करिएगा, 100% आपका पौधा जिंदा होगा। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज का वीडियो मेरा आपको कैसा लगा, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मुझे जरूर बताइएगा कि मैंने आपको क्या कमी बता दी और क्या चीज गलत बताई है। तो जो भी हो सब कुछ देख लीजिएगा, बाकी मुझे आप कमेंट कर। चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।